लाया जाए। जाहिर तौर पर इन दोनों ही चीजों। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर किया ट्वीट। बीजेपी ने कांग्रेस के 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी किया है। 3 राज्यसभा सांसदों का लापता पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में रंजीता रंजन, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला ट्वीट कर बीजेपी ने पूछे सवाल। पूछती है छत्तीसगढ़ महतारी कहां है। तीनों सांसद बीजेपी ने सवाल किया। दिल्ली बिहार के ये सांसद राज्योत्सव में भी नहीं आए, यह आरोप बीजेपी का है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। और बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए। संजय जी, छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर सियासत हम लगातार देखते आ रहे हैं और अब एक ट्वीट भी सामने आया है। बीजेपी ने ट्वीट किया है 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी करते हुए कि ये सभी लापता हैं। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जो जनता है वो सम्मान रखती है, लेकिन महतारी के नाम पर यदि कोई राजनीति करे और उस पर दूसरों को आईना दिखाने का काम करे तो सवाल तो खड़ा होगा। पहली गलती भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ये किया था कि महतारी छत्तीसगढ़वाद, हम छत्तीसगढ़िया है, लोग बाहरी हैं, ये तमाम हल्ला करने वाले लोग जब राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजना था तब इन्होंने तीनों बाहरी लोगों को राज्यसभा में भेजा। तब भी सवाल हुआ, लोगों ने पूछा कि आखिर कहाँ गए छत्तीसगढ़ के लोग, कहाँ गया छत्तीसगढ़ियावाद। अब लगातार ये लापता की स्थिति में है, सालों हो गए, इनका चेहरा कभी यहाँ पर देखने को नहीं। मैं तो दावा करता हूँ आज सर्वे हो जाए, 99% लोग कहेंगे कि हम इनको पहचानते नहीं है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अभी मूर्ति के विषय को लेकर जिस तरीके से गलतफहमी पैदा करना, जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं, महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा, सामूहिक दुष्कर्म क्यों हो रहे, तब राजनीति करती है। तो ये हमने पूछा है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि 15 साल से जब सत्ता में रहे हैं तब क्या ये सभी छत्तीसगढ़ के थे? ये भी तो बाहर के थे। कौन बाहर के थे? अब बीजेपी पूरी पार्टी को ही लेकर, जो बीजेपी सरकार 15 सालों तक राज की है छत्तीसगढ़ में, उनका यही कहना था क्या कि ये लोग भी तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ के ही हैं, छत्तीसगढ़िया हैं सब, इनमें से तो कई लोग बाहर के हैं। नहीं, देखिए, बाहर छत्तीसगढ़, हम इस तरह के बाहरी और छत्तीसगढ़ी आवाज में नहीं पड़ते हैं। ये तो भारत देश एक साथ और एक स्वरूप में रहना चाहिए। देश की एकता अखंडता की हम बात करते हैं, हम खड़ा नहीं करते। जो लोग महतारी के नाम पर, छत्तीसगढ़ के नाम पर राजनीति करते हैं उन पर सवाल है। हमारे 15 वर्षों में कभी ये चीजें देखने को नहीं मिली कि बाहरी है, छत्तीसगढ़िया है, ये है, वो है। ये तो ये कर रहे हैं, इसलिए इन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब राज्यसभा की बात थी तब छत्तीसगढ़िया आप कहां चले गए थे। आज महतारी की मूर्ति के सामने थी, नितिन नवीन जी ने पूछा है कि महतारी की मूर्ति लगाइए, हमारा सम्मान है। लेकिन यदि आपने महिलाओं के साथ में 4 साल पहले सरकार बनाने के लिए आपने वादा किया था तो क्यों नहीं कर रहे, महतारी को सम्मान क्यों नहीं कर रहे, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे? तब ये विचलित हो रहे हैं। ऐसे समय में हमने सवाल खड़ा किया कि राज्योत्सव है, आप तमाम प्रकार की बात करते हैं, हमारे सांसदों की बात करते हैं जो लगातार यहाँ पर है, तो भाई आपके सांसद कहाँ हैं? तीनों को आपने कोटे से, इसको तो कहा जाता है कोटा जुगाड़ कहा जाता है, जिसके माध्यम से आपने दूसरे रास्ते से भेजा है। तो भी चलिए ठीक है, गांधी परिवार की चापलूसी के चक्कर में आपने भेज दिया, लेकिन कम से कम उनको अपने जनप्रतिनिधित्व का जो विषय है उस पर वो अब चेहरा तो दिखाएं, कम से कम राज्योत्सव में आकर अपना चेहरा तो दिखाते। तो मुझे लगता है कांग्रेस से नितिन जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, रोकना चाहेंगे आपको। नितिन जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। नितिन जी, ये लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि जो 3 राज्यसभा एमपी हैं ये तो बाहर के हैं। जब राज्यसभा भेजे जाने की बात कही गई थी तब तो छत्तीसगढ़ से कोई आपको नहीं मिला और अब छत्तीसगढ़ महतारी की बात की जा रही है। भारत के हैं कि नहीं है, पहले तो आप ये पूछिए कि भारत के हैं कि नहीं है, ये बात हो रही है। और अभी जिस विषय पर आपने मुझे जोड़ा है, ये विषय ये है कि महतारी की बात कर रहे हैं और इन्होंने राज्योत्सव में शायद विश नहीं किया वाली बात है। तो मैं ये बता दूं, कल ही मेरी राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी से भी बात हुई। उन्होंने अपने जो बधाई संदेश थी उसकी कॉपी भी भेजी है और उस बधाई संदेश की कॉपी मीडिया में भी लगी। हमको ये बताना पड़ रहा है राज्यसभा सांसदों को कि हमने मीडिया में संदेश भी भेजे हैं और विश भी किया है छत्तीसगढ़ को। आप ये कहें कि ये आए क्यों नहीं? तो देखिए, 2 राज्यों में चुनाव है और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, जिसमें हमारे सारे नेताओं की लगभग
डे बाय डे अलग अलग दिनों में सबकी ड्यूटीज होती है, वहां जाके उस यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही ये सारे लोग जो है महत्वपूर्ण पद पर है, जैसे राजू शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देख रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, तो हम वहां पर ये नेता बिजी है। इस बात को लेकर इस तरीके की बातें करना ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं और साथ ही चेहरा विहीन विपक्ष है। अच्छा। ये मैं कहता हूँ। संजय जी, सुना आपने, चेहरा विहीन विपक्ष है, मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें उठाई जा रही हैं। देखिए ऐसा है, आपने क्या सवाल किया, क्या जवाब आ रहा है, कहीं कोई किसी की लाइनअप ही नहीं है। आपने क्या सवाल किया, क्या जवाब आ रहा है? देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि अभी चुनाव चल रहा है, बहुत व्यस्त है, 1-1.5 साल से इतने व्यस्त हैं कि एक दिन का समय नहीं मिल पाया यहाँ पर आने को। मैं तो इन्हीं के नेता की बात करता हूँ, भूपेश बघेल जी है ना, यहाँ भी है, जाते हैं ना हिमाचल, फिर वापस आते हैं कि नहीं 4 दिन? जानना मुझे बहुत जरूरी है। सुन लीजिए 4 दिन जाते हैं ना भूपेश बघेल जी, फिर आते हैं ना 4। तो ऐसा है कि सब लोग दौरा करते हैं, नितिन जी आते हैं ना, बिहार के विधायक पूर्व मंत्री थे, यहाँ से वहां जाते हैं, लेकिन इनके राज्यसभा इतने व्यस्त हैं कि इनके पास एक दिन का समय नहीं 1.5 साल में। ये कांग्रेस के नेताओं का जवाब है। अब समझ लीजिए क्या जवाब है इनका। तो मुझे लगता है कि चेहरा नहीं है, विपक्ष विहीन है, क्या स्थिति है। आप और आम आदमी पार्टी बराबर हो, 2-2 राज्यों में सरकार है, केवल क्षेत्रीय पार्टी बनकर आप लोग रह गए हो। अपनी स्थिति देखिए, अपनी स्थिति देखिए, आम आदमी से ऊपर नहीं हो, आम आदमी आपसे ज्यादा सक्रिय है। आप केवल क्षेत्रीय दल रह गए हो, और यही कृत्य करोगे कि छत्तीसगढ़िया का हक मारकर यदि बाहर के लोगों को राज्यसभा भेजोगे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी बचने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ का कनेक्शन नहीं है डॉक्टर रमन सिंह जी का। भाई साहब, मैं अगर टिप्पणी उतरूंगा तो बहुत से लाभ ले लूंगा। अभी मैं क्या है, मैं कुछ बोलता हूँ, ये कुछ जवाब देते हैं। दिक्कत ये है कि नहीं। शराबबंदी नहीं हुई है ना, शराबबंदी नहीं हुई। कई सारे ऐसे मुद्दे जो सालों से रह गए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सालों से बने हुए हैं और अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। रायपुर से एक और अहम खबर है, जहां